आपको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं। आप ही स्वयं इसको प्राप्त करके और आप ही जानिएगा कि आपने इसे प्राप्त किया। ये संस्कृत में कहा है, नहीं कस्तूरी का मोदा शपथे न विभाव्यते। माने जब कस्तूरी सामने रखी जाए तो थोड़ी कसम खानी पड़ती कि ये कस्तूरी है, उसका तो सुगंध आता ही। इसी प्रकार जब आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते हैं तो आपके अंदर खुद ही इसकी जागृति होती है। आप जानते हैं कि आपने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। किसी और के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं, पर इसके जो प्राप्त करने के बाद जो कुछ आपको लाभ होता है वो अनगिनत है, अनगिनत है। जैसे मैंने कहा कि पहले तो शारीरिक लाभ, फिर मानसिक, मनुष्य शांत हो जाता है। अब शांति के लिए न जाने दुनिया में कितनी लोग बातें करते हैं, शांति होनी चाहिए, शांति। अरे कैसे होगी शांति? जब तक आप स्वयं अंदर से शांत नहीं होंगे, शांति कैसे हो सकती? जो मनुष्य कहते हैं कि हम शांति करने आए हैं, शांति का पाठ करने आए, खुद उनमें शांति नहीं। ऐसे लोगों के पास शांति देने का या शांति के लिए कोई इनाम लेने का कोई अधिकार नहीं। अब हमें जानना चाहिए कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक हर तरह के हमारे प्रश्न सब ठीक हो जाते। तो किसी ने हमसे पूछा कि माँ आपका जो आर्थिक प्रश्न है वो भी ठीक हो जाएगा? मैंने कहा क्यों नहीं, आर्थिक प्रश्न भी ठीक होता। आर्थिक प्रश्न का सबसे बड़ी चीज़ है समाधान। आपको आज एक समझ लीजिए चाहिए हो कि आप कहेंगे चलो मैं मोटर खरीदूँ, मोटर खरीद ली, समाधान नहीं। उसके बाद फ़ौरन मुझे घर खरीदना, घर खरीद लिया तो भी समाधान नहीं। समाधान आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि जैसे कि अर्थशास्त्र में लिखा है, इकोनॉमिक्स में लिखा है कि मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो सामान्य तरह से सर्वसाधारण कभी तृप्त नहीं होती। आज एक है तो दूसरी, दूसरी है तो तीसरी, तीसरी चौथी। लेकिन इसके बाद समाधान आता। समाधान माने ये कि आज मैंने सोचा कि चलो आज सबसे मिल लें, देखा कि सामने से चले आ रहे हैं, जिससे मिलना है वो सामने ही चले आ रहे हैं। अरे भाई मैंने तो सोचा था कि आप दिल्ली में, नहीं नहीं मैं तो कल ही यहाँ आया था और आपसे मिलने चला है। कोई भी चीज़ आपकी ज़रा सी भी इच्छा हो वो फौरन आपके साक्षात हो जाए। ये कमाल है, इसी को चमत्कार लोग कहते हैं। मैं इसे चमत्कार नहीं मानती हूँ। जो चारों तरफ फैली हुई ये शक्ति है, इतनी शक्तिशाली, इतनी सूझबूझ वाली और इतनी प्यार करने वाली शक्ति है कि ये सब चीज़ का इंतज़ाम पूरा करे। इस शक्ति के कारण आप पूरी तरह से अभय आपके अंदर है। कोई आपको छू नहीं सकता, कोई आपको सता नहीं सकता। जो सताएगा वही उसी के मात होगी। आपको आश्चर्य होगा कि पल पल आपको नजर आएगा कि किस तरह से ये शक्ति आपके साथ कार्य कर रही है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल सच बात है कि इस शक्ति में उतरना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर ये आप ही की है, जब आप ही को इसे प्राप्त करना है, तो फिर आप मना क्यों करते हैं? तब आप में इतनी सूझबूझ क्यों नहीं? तब आप में इतनी समझ क्यों नहीं कि जो हमारा है उसे हम क्यों न प्राप्त करें? जो हमारी संपत्ति है हम उसे क्यों न प्राप्त करें? दूसरी बात जो होती है वो ये कि आपका चित्त एकदम शांत हो जाता है और उस चित्त में प्रकाश आ जाता है। उस प्रकाश में आप देखते हैं आपके लिए क्या ठीक है और क्या बुरा है। बहुत सी आदतें मनुष्य लगा लेता है, ऐसी आदतें कि जिससे छुटकारा नहीं पा सकता, बड़ी कोशिश करता है और वो सब नाश करने वाली आदतें होती हैं। बहुत कोशिश करता है कि मैं इससे छुटकारा पा लूँ, उसका नहीं छुटकारा। उसका कारण यही है कि मनुष्य अभी भी एक बंदी स्थिति में है, अभी भी वो बंदी है। लेकिन जब वो इस चीज़ को प्राप्त करता है तो इस प्रकाश में सब चीज़ छूट जाती है। जैसे कि आपके हाथ में सांप है और आप छोड़ना नहीं चाहते अंधेरे में, सोचते हैं ये रस्सी, पर जैसे थोड़ा सा प्रकाश आता है अपने आप वो चीज़ छूट जाती है। इस तरह की एक बड़ी कमाल की व्यक्ति आपके अंदर जागृत होती है, जो इतनी शक्तिशाली होती है कि कोई भी तरह की नाशवंत आदतें, नाशवंत बातचीत सब छोड़ देना।
एक नया स्वरूप आपके अंदर से जागृत होता है। जैसे कमल का फूल जो कीचड़ों में उगता है और सुरभित कर देता है सारे उस जगह को, इसी प्रकार आपका व्यक्तित्व हो जाता है। यह आपके अंदर सब निहित है, आपके अंदर सब ये चीज़ें हैं। इसको प्राप्त करने के लिए सिर्फ आपके अंदर शुद्ध इच्छा चाहिए। जब आप इस शुद्ध इच्छा को करें कि हमें भी यही चीज़ प्राप्त करनी जो हमारे अंदर अपनी है, उसे हमें प्राप्त करना है, तो ये सब घटित होता है। ये चित्त इतना आलोकित हो जाता है कि जहाँ आपका चित्त जाएगा वहाँ कार्यान्वित होता है। जहाँ आप देखेंगे वहीं वो होगा। जैसे आप टेलीविज़न देख रहे हैं, तो मान लीजिए टेलीविज़न में कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो कह रहा है, पर उसका कहना कोई असर नहीं रखता, उसका कोई परिणाम नहीं होता, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका चित्त कहीं जाए तो वो जहाँ जाएगा वहाँ कार्यान्वित होगा, वहाँ कार्य करेगा। और आप आश्चर्य करेंगे कैसे हो गया, इतने जल्दी कैसे घटित हो गया। क्योंकि ये जो सर्व में बसी हुई अणु परमाणु में बसी हुई ये जो शक्ति है, ये सब सोचती है, समझती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, और ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर जागृत होते ही आप अनुकंपा से भर जाते। इसकी बात अनेकों ने की कि आपके अंदर अनुकंपा लाई, लेकिन ऐसे कहने से किसी के अंदर अनुकंपा नहीं आती, कुछ भी कहने से नहीं आती। उल्टे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा तप जप करते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, उनमें बड़ा क्रोध होता है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनमें शक्ति अभी ऊपर से आई नहीं। जैसे समझ लीजिए कि एक टेलीफोन है और उसे हम घुमा रहे हैं खूब, वो टेलीफोन ही खराब हो जाएगा। अगर उसका कनेक्शन ही नहीं तो आप टेलीफोन किसे कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सारे ही कार्यों में कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मेन से नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार हमारे भी जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो हम चाहे जो कर लें। इस देश में कम से कम परंपरागत हम लोग धार्मिक, इस देश में हम लोग समझते भी हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार पाना ज़रूरी। हमारे अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें एक मार्ग में, एक सूत्र में बांधती है। लेकिन और देशों में जाइए तो अजीब अजीब लोग काम करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इनको मालूम नहीं ये कौन है। जैसे बाल सब काट लेंगे, कहीं यहाँ से तुर्रे निकाल लेंगे, कहीं कुछ अजीब से कपड़े पहन लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। औरतें आदमी जैसे कपड़े पहनेंगे, आदमी औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे। वो सोचते हैं ये सब करने से वो कोई विशेष हो जाए। उससे कोई विशेष क्या होना है, ये तो सिर्फ पागलपन है। और वो भी ऐसा पागलपन कि अब क्या करें और कैसे अपने को स्थापित करें कि हम कोई चीज़ है। यहाँ तक है कि जो देश बहुत समृद्ध है, ऐसे देश जो कि हम कहते हैं स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है और इस तरह के जो देश हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, जवान क्या 40-40 साल के तक लोग वहाँ पर आत्महत्या करें। इतना पैसा है, सब कुछ है, आप आत्महत्या क्यों करें। वहाँ से लोग आते हैं कभी कभी लंदन में मुझे मिलने, तो मुझे कह ले माँ ये बताओ कि हमारा मन करता है हम आत्महत्या करें। हमने कहा क्यों। कह ले जीना किस चीज़ के लिए, हमें क्या करना है, जी करके क्या करना है। ये तो सभी लोग इस तरह से जी रहे हैं, हम ऐसा जीना नहीं चाहते। हमारा क्या महत्व है, हमारी क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा हम मर जाना चाहते हैं। जहाँ की ये चरम सीमा पर पहुँच गया है ऐश्वर्य, जहाँ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तभी ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है जहाँ हम खोजते हैं। और खोजने का जब तत्व शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं कि यही अब एक साधक होगा। ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा साधक हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर यहाँ से आपने बहुत सारे गुरुओं को एक्सपोर्ट कर दिया, उनको खा रहे पी रहे, उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन आप हिंदुस्तानी, आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान वास्तव में एक महान योग भूमि। हाँ, हमारे यहाँ देशद्रोही बहुत है,
हमारे यहाँ खराबियाँ बहुत है, लेकिन बहुत कहने पर भी अगर देखा जाए तो फीसदी परसेंटेज उसका बहुत, और ये लोग सब ठिकाने लग जाएंगे। इसकी जो महत्ता वो सोचनी चाहिए कि इस देश में बड़े बड़े संत साधु हो गए और वो जो कह गए हैं वो सिद्ध करने के लिए आप आए हो। आप आज जिस संसार में जो आए हुए हैं, आपको वो चीज़ सब प्राप्त होने वाली है जो जो आपको अभी वचन दिया गया। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देशद्रोहियों को भूल जाइए, गलत लोगों को भूल जाइए, दुष्टों को भूल जाइए, उनका तो कोई इलाज नहीं। नामदेव ने कहा है कि दुष्ट होता है वो दुष्ट रहता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खा कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर किसी खाने पर बैठ जाए तो उल्टियाँ करो, और कहीं गलती से मक्खी खा ली, वो मर भी जाएगी तो भी आपको मार डाले। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब उन लोगों से है कि जो सर्वसाधारण समाज में अच्छे लोग हैं और जो समझ नहीं पाते कि वो ज़िंदगी में क्यों है। बहुत से लोग इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं रहता। अपना ही सहारा हमें खोजना है। हमें किसी गुरु के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ही अपने गुरु होने वाले। आप ही को अपना मार्गदर्शन मिलने वाला है और उस मार्गदर्शन में चलते चलते आप समझ जाएंगे कि आप हैं क्या। आप कोई कम चीज़ नहीं, विशेषता एक मानव स्वरूप है और आप पैदा हुए इस भारत भूमि पर जो एक महान योग भूमि है। मेरा विश्वास करिए कि महान योग भूमि है ये। इसके ज़र्रे ज़र्रे में चैतन्य भरा हुआ है, इसके कण कण में चैतन्य भरा हुआ है। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं ये पृथ्वी कितनी महान है, और इस महानता के जो आप एक उसमें नागरिक हो गए हैं, इसका कारण आपने भी कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो यहाँ जन्म होना आसान है। उसी वक्त परीक्षा के लिए भी बहुत से दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं, कोई हर्ज नहीं। कितने भी दुष्ट आ जाएं, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो उनकी दुष्टता ही सामने नज़र आ जाएगी, वही दुनिया के सामने गिर जाए। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं, ये असलियत है और ये सब कुछ आपके अंदर है। आप कहेंगे कि माँ आप तो बड़ी अजब बातें कर रही हैं। सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते हैं। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी हैं और देखी हैं और पढ़ी है, वो सारे नज़र आने लग जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हो। एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देख कर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो, आज इसको क्या हो। ये जो अनुकंपा है इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया। इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं। आज आप जानते हैं कि सहयोग 65 देशों में बहुत ज़ोरों में चल रहा है, और पता नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा देश है, लेकिन जो बहुत ज़ोरों में सहयोग चल रहा है 65 देश है। और इन 65 देश के हर एक सहयोगी आपके अपने नज़दीकी है। जैसे ज्ञानदेव ने कहा है तेची सोएरी को होती, वही आपके रिश्तेदार हो जाएंगे और आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से सब जुट गए मेरे, ये सब मेरे रिश्तेदार कहाँ से जुट गए। जो असली रिश्तेदार, उनको आपके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, आपके पर्स से मतलब नहीं, सिर्फ आपके प्यार से मतलब है। इस प्यार की दुनिया में उतरना ही बहुत ज़रूरी है। जब तक इस प्यार की दुनिया को नहीं जानिएगा आप अपना भी महत्व नहीं समझ सकते कि आप कितने महान हैं। इस प्यार की जो शक्ति है उससे आप सारे संसार को समेट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है और उस चेतना को हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकें। जैसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, वो तबीयत, अभी जैसे ये महाशय आए थे, फ़ौरन मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ, पर वो मचलने लग गए, आफत करने लग गए, नाटक करने, कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ़ है और वो तकलीफ़ ठीक हो सकती है यहाँ मचलने से नहीं, सहयोग करने से। सहयोग करें तो उनकी तकलीफ़ें सारी दूर हो जाए। लेकिन वो यहाँ नाटक करने आए थे, करने दें, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत हो करके आपको इस परम शक्ति से एकाकारिता दे। मेरी बातचीत भाषण से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा,
फर्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से। इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से अलौकिक है और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है। इससे बढ़ के होशियार, इससे बढ़ के प्रेममय और इससे बढ़ के एफिशिएंट जिसको कहना चाहिए और कोई भी शक्ति नहीं। इसके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, पर मैं कहूँगी कि आप इसका अनुभव करें। इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, इसे आप प्राप्त करें। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए बम्बई शहर में आज सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग अभी भी उनका चित्त जो है उस और नहीं है जहाँ इसे खोजना चाहिए। उनका चित्त और जगह, इसलिए चल भी चल रहे थे। पर जहाँ जहाँ इसमें चित्त लोगों का लगा हुआ और जिन्होंने सोचा है कि इसको प्राप्त करना ही पहली बात और उसके बाद देखा जाएगा बाकी, वो लोग बहुत गहरे उतरते और उनको अनेक लाभ हुए, अनेक लाभ हुए। और ये लाभ से भी बढ़ के सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तान में तो इतना नहीं, फिर बाहर आप रास्ते पे चलिए तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी स्मशान भूमि से लौट रहे हैं। ऐसी शक्लें गिरी हुई, ऐसे दुखी लोग, कभी मैंने उनको हंसते देखा नहीं। ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है कि हम बड़े दुखी हैं और हमारे अंदर बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ कार्यान्वित हैं, ऐसे दिमागी जमा खर्च से ही ये लोग दुखी। पर ऐसी कोई बात नहीं। ये सब समझते ही नहीं कि हमारे अंदर छिपी हुई अनंत की शक्ति जो है उससे नहीं कि हम खुश हो जाएंगे पर आनंद के सागर में ही डूब जाएंगे। आनंद अकेला अपने जगह एकमेव है, उसमें सुख और दुख जैसी चीज़ है, सिर्फ आनंद। और आनंद में आप मग्न हो जाते, आनंद में आप मस्त हो जाते। इसलिए कोई सी भी तरह की दिखने वाली विपत्ति जिसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति समझते हैं, कुछ भी नहीं, चुटकी से ठीक हो सकती। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर है और ये शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। पिछली मर्तबा भी यहाँ प्रोग्राम हुआ था, बहुत से लोग आए थे और बहुतों ने इसे प्राप्त किया। प्राप्त करने के बाद भी मैं कहती हूँ, इस बार पहली मर्तबा मैंने देखा कि बम्बई के अखबारों ने कुछ तो अच्छा लिखा, नहीं तो वो तो हमेशा ही उल्टा सीधा लिखते थे। पहली मर्तबा अखबारों के दिमाग खुले और उन्होंने लिखा कि बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए और बहुत लोगों को अनुभूति। उसके बाद बहुत से लोग आए भी और अब भी हम लोग एक पूरी तरह की व्यवस्था किए हुए हैं कि ये होने के बाद भी जैसे कोई चीज़ अंकुरित हो गई तो इसको आगे बढ़ाने के लिए भी हमारे पास यहाँ सेंटर्स हैं। ये ऐसा नहीं कि इंट्रोडक्शन लेक्चर हो गया उसके बाद आपको पैसा देना, बिल्कुल पैसे से कोई मतलब नहीं। आप जाइए और अपने को एक वृक्ष के समान वृद्धिंगत करिए, बढ़ाइए। ये बहुत आसान चीज़ है, उसके लिए पैसा कौड़ी देने की कोई बात ही नहीं है। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रिसिटी को पैसा दिया गया होगा या कुछ और चीज़ों को दिया गया होगा, वो दूसरी बात है। पर आपके आत्म साक्षात्कार और आपका आत्मोत्सर्ग, अपने आत्मा के जो प्रकाश है उसको अपनी चेतना में बढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा देने की, वो तो अपने आप ही बढ़ता है। इसीलिए ये अत्यंत शुद्ध जो आपके अंदर चीज़ है वो है आपकी आत्मा, इसे आप प्राप्त करें। आज तक वो एक साक्षी स्वरूप होकर ही बैठे हुए थे, देख रहे थे, अब वो आपके चित्त में आ जाए
और उसको आते ही आपकी उत्क्रांति की जो आज स्थिति मनुष्य की है वो अति मानव की स्थिति में पहुंच जाएगी। ये बिल्कुल झूठ बात नहीं है और ये होने का समय आ गया है। इसमें हो सकता है कि अगर कोई आपको बीमारी हो या कोई आपके दिमाग में और फितूर हो या कोई गुरु ने आपकी थोड़ी कुंडलिनी खराब की हो हो सकता है कि आज ही जागृति न हो, कोई हर्ज नहीं। पर आज तक मैंने देखा नहीं कि सहयोग में कोई आया हो और वो कहता हो कि नहीं हुई कोई चीज़। 1-2 बार आपको आना पड़ेगा सेंटर्स पे। वो सेंटर्स भी हमारे सीधे साधे हैं, क्योंकि हमने कोई पैसे तो लिए नहीं हैं, तो बहुत सीधे साधी जगह किसी स्कूल्स में या कहीं जैसे भी सेंटर्स बने हैं, आप कृपया पधारें और पधार कर इसे प्राप्त करें। अपने आत्म साक्षात्कार का पूरी तरह से मान रखना, ये आपको आपके लिए बाध्य है, बंदी। ये अगर आपने मान नहीं रखा अपना, तो कौन आपका मान रखेगा? जिसने अपने आत्मा ही का मान नहीं रखा, उसका कैसे मान हो सकता? पर अगर आपने अपने आत्म साक्षात्कार को मान्यता दी और नम्रतापूर्वक इसे स्वीकार किया, तो ये चीज़ ज़रूर घटित होगी और घटित होकर के आप स्वयं को पाइएगा कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अब ये कहना है कि किस तरीके से आपको बुलाया जाए, किस तरह से आपको पाचारण किया जाए, आमंत्रण दिया जाए, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। जैसे कि कुछ कुछ शहर ऐसे हैं कि जहाँ बगैर बुलाए ही हज़ारों लोग आ जाते, बगैर कुछ कहे ही सहयोग में आ गए। लखनऊ जैसे शहर में जहाँ लोग खाना पीना मौज करना ही जानते हैं, वहाँ हज़ारों लोग सहयोगी हो गए। 30 IAS ऑफिसर एक ही बार में गए, सहयोगी हो गए। यहाँ कोई IAS ऑफिसर आएगा क्या? मुश्किल काम। ऐसे ही करेला नीम चढ़ा। मुंबई शहर की हवा ही कुछ खराब है और इस खराब हवा में कोई सी भी चीज़ होती है वो बड़ी मुश्किल से होती है। पर तो भी आप समझ लीजिए कि आप इस बम्बई शहर के रहने वाले नहीं, आप उस शहर के रहने वाले हैं जहाँ हर समय आनंद की वर्षा होती है। बस वहाँ आपका स्वागत है। आप लोग आइए और इसे प्राप्त करें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।